अस्सलाम वालेकुम। ये माइक्रो कंट्रोलर्स एंड एम्बेडेड सिस्टम्स लैब के फाइनल एंड मिड के लिए जो मैंने असाइनमेंट्स दी हैं उनकी डिमॉन्स्ट्रेशन वीडियो है। इसके अंदर मैं कोड एक्सप्लेन करूँगा, टास्क एक्सप्लेन करूँगा और ये एक्सप्लेन करूँगा कि इस वक्त सिमुलेशन किस तरह काम करी है और क्या क्या मैंने किया और क्या क्या मैंने छोड़ा है बीच में से पार्ट। तो सबसे पहले हम लोग टास्क देख लेते हैं, टास्क हैं क्या। तो बेसिक टास्क हमारा ये है कि हम लोगों ने एक लाइन फॉलोअर रोबोट बनाना जो 3 IR सेंसर्स पर चलेगा। उसके साथ उसमें एक LM35 टेम्परेचर सेंसर होना चाहिए और PWM से हम लोगों ने DC मोटर्स जो हैं वो चलानी है। और उसके बाद हम लोग रोबोट में ये भी देखेंगे कि ऑब्स्टिकल डिटेक्ट करे यूजिंग सम टाइप ऑफ डिस्टेंस सेंसर। वो अल्ट्रासोनिक सेंसर भी हो सकता है या फिर वेरिएबल रजिस्टर बेस्ड कोई सेंसर भी हो सकते हैं। और फिर हम लोगों ने UART या फिर I2C या फिर कोई भी सीरियल कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल यूज़ करते हुए दो माइक्रो कंट्रोलर्स को आपस में कनेक्ट करवाना उस रोबोट पे। और एक माइक्रो कंट्रोलर जो है वो LCD पे आउटपुट दिखा रहा होगा, बाकी दूसरा माइक्रो कंट्रोलर जो है वो रोबोट होगा मेन हमारा। तो चलिए सिमुलेशन वगैरह देखते हैं और देखते हैं कि अभी तक क्या क्या बने। तो ये हमारा रोबोट है मेन। इसमें एक LCD मैंने लगाई हुई है, मेरा नाम लिखा है बीच में सबसे बड़ा बड़ा करके, और आर्डिनो ऊनो या फिर एटमेका 328 IC कह लें वो लगी हुई है। IR सेंसर्स की जगह मैंने लॉजिक स्टेट्स यूज़ की क्योंकि IR सेंसर्स मैंने डिजिटल यूज़ किए थे और डिजिटल IR सेंसर्स की लाइब्रेरी नहीं मिल रही थी प्रोटीज के लिए। उसके साथ मेरे पास ये राइट लेफ़्ट मोटर्स के कनेक्शंस हैं जो मैंने LEDs पे दिखा दी हैं, और इस तरफ मोटर ड्राइवर है ताकि मैं सिमुलेशन में भी दिखा सकूँ। ये दो सेंसर्स हैं। ये वाला हम लोगों ने यूज़ किया था फॉर डिस्टेंस सेंसर वेरिएबल रजिस्टर, और ये वाला था LM35 टेम्परेचर सेंसर। तो इसको सिमुलेट करके देखते हैं क्या बनता है। ये सिमुलेट हो गया। अब 17 सेंटीमीटर डिस्टेंस जब तक है तब तक तो ये चलेगा, मतलब 15 सेंटीमीटर से तक डिस्टेंस ज़्यादा है इसका मतलब ऑब्स्टेकल फाउंड नहीं है, तो ये चलता रहेगा। जैसे डिस्टेंस हमारा 15 सेंटीमीटर से कम होता है, 14 सेंटीमीटर होता है, तो ये स्टॉप हो गया क्योंकि इसने ऑब्स्टेकल डिटेक्ट कर लिए। अब 17 सेंटीमीटर लेकर जाके उसको एक दफ़ा यूनिट सिमुलेट करना। तो इस तरह भी चल रही है। और अगर फॉरवर्ड की कमांड डालनी है, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स मूव दिस आउट ऑफ द वे। ओके, मैं फॉरवर्ड कमांड डालता हूँ। अब ये दोनों मोटर्स चल रही हैं मेरे पास। पता नहीं मोटर्स की स्पीड कम क्यों हो जाती है, मे बी प्रोटीज हो कोई एरर है जिसकी वजह से स्पीड्स कम हो जाती हैं दोनों। मैंने थोड़ी देर पहले PWM काफ़ी ज़्यादा देखा था, उससे बेहतर हुआ था, लेकिन अब उसी PWM पे ये फिर से पंगा कर रहे थे, कुछ उल्टे कर रहे। तो नहीं, जब तक है तब तक खैर है, क्या हो सकता है। और स्टॉपिंग की कंडीशन भी इसमें थी कि जब तीनों जो हैं वो हाई हो जाए, IR सेंसर नहीं हो, IR सेंसर पर कुछ शीट कर ले तो ये स्टॉप हो जाए। अब क्योंकि स्टॉप हुआ, अगर इसको स्टॉप होने में टाइम लगेगा, इसलिए मैं सिमुलेशन बंद करके दोबारा चला देता हूँ। तो अब ये देखें, ये बंद रहेगा जितनी देर ये स्टॉपिंग कंडीशन डली हुई है। जैसे मैं स्टॉपिंग की कंडीशन हटाऊँगा ये दोबारा चलना शुरू हो जाएगा। स्टॉपिंग कंडीशन हटाई और अब ये एक साइड पे रोटेट कर रहे। अब कोड एक्सप्लेन करता हूँ मैं आपको इसका, क्योंकि पिछली वीडियो मैंने कोड एक्सप्लेन नहीं किया हुआ था और उसकी वजह से भी दोबारा वीडियो बनानी पड़ रही है। तो कोड में बेसिकली मैंने कोड इस पे पैकल पे भी रन करके देखे, लेकिन ताकि इजीली एक्सप्लेन कर सकूँ मैंने इसको यहाँ पर शिफ्ट कर दिए प्रोटेस पे।
कोड एक्सप्लेन करने से पहले थोड़ा सा फ्लो चार्ट्स वगैरह इसके एक्सप्लेन कर दूँ ताकि समझने में आसान हो जाए आपको। तो ये मेरी रिपोर्ट है जो मैंने बनाई है। इसमें सबसे पहले हम लोगों को प्रॉब्लम अंडरस्टैंडिंग करनी थी कि प्रॉब्लम है क्या हमारी। तो उसमें बेसिकली प्रॉब्लम ये थी इन फॉर्म ऑफ ब्लॉक डायग्राम्स कि हम लोगों के पास एक 3 IR सेंसर्स हैं, एक टेम्परेचर सेंसर और डिस्टेंस सेंसर है। वो एटमेगा 328 PIC में जाएगा। वहाँ से एटमेगा 328 PIC कुछ डिसीजंस लेगी बेस्ड अपॉन द इनपुट्स। फिर वो डायरेक्शन कंट्रोल करेंगे हम लोग। डायरेक्शन कंट्रोल के सिग्नल्स और स्पीड कंट्रोल के सिग्नल्स L298N मॉड्यूल को देंगे, मोटर ड्राइवर मॉड्यूल, और वो मोटर्स का आउटपुट देगा। जबकि दूसरी तरफ एटमेगा 328 PIC ये भी कर रहा है कि वो सीरियल कम्युनिकेट करे दूसरे एटमेगा 328 PIC के साथ, और वो दूसरा 328 PIC जो है वो हमें LCD पर आउटपुट डिस्प्ले कराए। जो हमसे अचीव हो सके पार्ट वो ये रहा। तो इसमें यह था कि 3 IR सेंसर्स हमारे पास लगे, एक टेम्परेचर सेंसर और एक डिस्टेंस सेंसर। वो एटमेगा 328 PIC में जाते हैं। एटमेगा 328 PIC अपने डिसीजंस में आता है, डिसीजंस में कहते हैं, और कुछ डेटा जो यूज़र इंटरफेस के लिए होता है वो LCD पे चला जाता है। दूसरा डेटा जो है जैसे कि डायरेक्शन कंट्रोल और स्पीड कंट्रोल के सिग्नल्स वो L298N मॉड्यूल को जाते हैं जो मोटर ड्राइवर मॉड्यूल हमने यूज़ किया। सिमुलेशन में मैंने L293D यूज़ किया बिकॉज प्रोटीज कुछ इशू करता है उसमें L298N मॉड्यूल के साथ, या शायद मेरा प्रोटीज इशू कर रहा है। तो L298N मॉड्यूल जो है वो मोटर्स का आउटपुट डिस्प्ले कराता है, डिस्प्ले नहीं मतलब मोटर्स का आउटपुट दे देते हैं। अब फ्लो चार्ट के बारे में बात कर लेते हैं कि एक्चुअली में हो क्या रहा है हमारे रोबोट के साथ। सबसे पहले रोबोट स्टार्ट होता है, वो टेम्परेचर सेंस करता है। यहाँ पे उसने कोई डिसीजन मेक नहीं करना, वो सीधा सीधा आगे चला जाता है डिस्टेंस मेजरमेंट पे। डिस्टेंस में ये करता है अगर 15 से कम है डिस्टेंस तो वो स्टॉप कर जाएगा, अगर डिस्टेंस 15 से ज़्यादा है तो वो लाइन फॉरवर्ड रोबोट के बेसिक ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। बेसिक ऑपरेशन ये हैं कि मूव लेफ्ट राइट फॉरवर्ड स्टॉप, और उसके साथ साथ LCD पे डेटा शो करवाना। तो वो मैं ऑलरेडी ऑन कैंपस दिखा चुका हूँ, तो इसलिए मैंने उसको फ्लो चार्ट में मज़ीद ऐड नहीं किया। उससे चीज़ें काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो थी एक्सप्लेन करने के लिए, और उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ना। मेरा ऑन कैंपस भी 3 सेंसर्स वाला ही रोबोट था, तो वो मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ ऑन कैंपस 5 में। अब थोड़ी कैलकुलेशंस के बारे में बात कर लेते हैं और थ्योरी के बारे में। तो कैलकुलेशंस इतनी इसकी थी नहीं, इसमें बेसिकली मोटर स्पीड किस तरह काम करती है, डिस्टेंस किस तरह हमें मेजर करना है, और टेम्परेचर कैसे मेजर करना है, ये मेन चीज़ें थी, ये मैंने लिख दी हैं। टेम्परेचर क्योंकि हम लोग 0 to 100 मेजर कर रहे हैं इन डिग्री सेल्सियस, तो मैंने उसके लिहाज से ये बना दी है कि टेम्परेचर किस तरह मेजर करना है। सबसे पहले हम लोग एक इनपुट ADC इनपुट पिन पे इनपुट लेंगे कोई टेम्परेचर का, वो 0 to 1023 हम लोगों को कुछ मिल जाएगा फॉर वैल्यू ऑफ 0 to 5 वोल्ट्स या 0 to 100 डिग्री सेल्सियस। उसको हम लोग इस फॉर्मूला से पास करेंगे कि ये बेसिकली मैपिंग का एक फंक्शन है। जिस तरह हम लोग आर्डिनो IDE में मैप करते थे उसी तरह का ये फंक्शन है मैपिंग का, और बेसिकली हम लोग मैप ही बना रहे हैं, मैप ही कर रहे हैं इसको। सेम इज़ द केस फॉर डिस्टेंस सेंसर। डिस्टेंस सेंसर क्योंकि मुझे कोई स्पेसिफिकली मिला नहीं था, तो मैंने अपना ही एक डिस्टेंस सेंसर बेस्ड लेडार सेंसर जो होता है लेडार IC, उस लेडार IC की बेस पे थोड़ा मैंने सीखा, और उससे मुझे ये पता लगा था फॉर 0 to 50 सेंटीमीटर लेडार हम लोगों को 2 सेंटीमीटर टू 50 सेंटीमीटर या इस तरह कुछ देता है। तो उसको मैंने इक्वेशन में मैप करवा लिए, और उसके बाद मोटर स्पीड की बारी है। मोटर स्पीड अब ये होती है कि हम लोग PWM से क्योंकि सिग्नल देने से मोटर स्पीड हमारा कंसर्न नहीं है, वहाँ पे लोग देखेंगे मोटर स्पीड बेशक हमारा कंसर्न है हम लोग, लेकिन ये देखेंगे कि हमारा आर्डिनो ऊनो कितनी स्पीड दे रहा है, या एटमेगा 328 PIC कितनी PWM दे रही है, सिग्नल दे रहा है। तो सिग्नल मेजर करने के लिए इतना पार्ट है,
अब हम लोगों ने कौन सी बैटरी लगाई हुई है, इज़ दैट 10 वोल्ट्स, 5 वोल्ट्स, 20 वोल्ट्स, जितने मर्जी वोल्ट्स की है, वो एक एक्सटर्नल फैक्टर है और उसको हम लोग टाइम टू टाइम और प्लेस टू प्लेस एंड कंडीशन टू कंडीशन वेरी करते रहते हैं। तो ये उसकी पेन बन जाती है। उसके बाद PWM की हम लोग स्टॉपिंग क्राइटेरियाज की बात कर लेते हैं। स्टॉपिंग क्राइटेरिया में ये है कि हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि हम लोगों ने स्टॉप क्यों करना है, मीन्स व्हेन टू अप्लाई। उसमें ये चीज़ है कि या तो रोबोट से किसी ऑब्स्टिकल को देख लेता है, मीन्स 15 सेंटीमीटर से कम डिस्टेंस रह गया ऑब्स्टिकल का और रोबोट का, तो हम लोगों ने तब स्टॉप करना है। और दूसरी एक और कंडीशन ये है कि हम लोगों ने उस वक्त स्टॉप करना है जब या तो कोई टी टर्न बन रहा हो, क्योंकि अब टी टर्न हम लोग ट्रैवर्स इतनी आसानी से नहीं कर सकते बियर एरिना देखें, वो एरिना पर जाकर उसके हिसाब से कोडिंग होती है। तो रोबोट मेरा बेसिकली टी टर्न पर स्टॉप करेगा। और दूसरी एक और कंडीशन ये है कि हम लोगों को सर ने ऑलरेडी बताया हुआ है कि डेस्टिनेशन जो है वो भी एक टी टर्न की ही शेप लेगी हमारी। तो अगर टी टर्न में पहुँच जाते हैं तो मैंने उसको डेस्टिनेशन कंसिडर करके वहाँ पे स्टॉप करवा दिए रोबोट को। अब रोबोट स्टॉप करता है कैसे, उसमें ये होता है कि दोनों मोटर्स, दैट इज़ लेफ़्ट एंड राइट मोटर्स, वो दोनों उनका पावर आउटपुट जो है ज़ीरो हो जाती है। और उसके लिए हम लोग ये करते हैं कि PWM जो है दोनों मोटर्स की, उसको ज़ीरो कर देते हैं। और उसके साथ साथ जो है ना सिग्नल्स जो होते हैं हमारे, दैट इज़ राइट मोटर पॉजिटिव, राइट मोटर नेगेटिव, लेफ़्ट मोटर पॉजिटिव, लेफ़्ट मोटर नेगेटिव, उनको भी हम लोग ज़ीरो करवाते हैं, या तो बिल्कुल लो करवा देते हैं या फिर बिल्कुल हाई करवा देते हैं। मैंने जो कंडीशन बनाई है उसमें मैंने लो कर दिया उनको, ताकि वोल्टेज ड्रॉप ना हो सके, वोल्टेज ड्रॉप ना हो जाए, मतलब वो कंडीशन हमें बनानी होती है। सॉरी। उसके बाद टर्निंग कंडीशंस हैं। अब सबसे पहले देख लेते हैं कि रोबोट टर्न क्यों करेगा। रोबोट टर्न तब करेगा जब वो कोई टर्न डिटेक्ट करता है। फॉर एग्जांपल, या तो लेफ़्ट साइड पर लाइन है और फॉरवर्ड की लाइन ख़त्म हो रही है, या फिर लेफ़्ट पे एटलीस्ट लाइन आ गई है कोई, तो लेफ़्ट टर्न कर जाएगा। राइट पे कोई लाइन आ गई तो राइट पे टर्न कर जाएगा, अनलेस एंड अनटिल तीनों सेंसर उसके शेड ना कर रहे हो, तब तक वो टर्न करेगा या फिर फॉरवर्ड जाएगा बेस्ड अपॉन द कंडीशंस जो बनती हैं और वो डिसीजन जो लेता है। अब फ्लो चार्ट और बेसिक चीज़ें मैं डिस्कस कर चुका हूँ। अब हम लोग चलते हैं कोड की तरफ। कोड में प्रोटीस में खुला हुआ है। इसमें हम लोग ने सबसे पहले तो क्रिस्टल डिफ़ाइन किए। जेनेरिक बोर्ड जो आर्डिनो का होता है उसके अंदर 16 मेगाहर्ट्ज़ का क्रिस्टल लगा होता है, और हम लोग यूज़ भी जेनेरिक बोर्ड ही कर रहे हैं, क्योंकि अगर खुद हम लोग बोर्ड बनाएंगे और उसको फिर सोल्डर वगैरह करेंगे तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्रिस्टल जो है वो खुद ही ख़राब हो जाता है। मैंने 20 मेगाहर्ट्ज़ का एक दफ़ा क्रिस्टल सोल्डर करके देखा था, वो बेशक एटमेगा 328P के साथ कंपेटेबल था, लेकिन सोल्डर करते हुए वो ख़राब हो गया। और फिर उस वक्त मुझे भी समझ नहीं आ रही थी कि क्रिस्टल का क्या मसला है, या फिर ये मसला क्रिस्टल का है या फिर मसला हमारे आर्डिनो के या एटमेगा इसी के। तो अभी मुझे पता लगा कि वो क्रिस्टल का इशू था कि क्रिस्टल सोल्डर करते हुए डैमेज हो गया था मेरे से। उसके बाद हम लोगों ने AVR की इनपुट आउटपुट लाइब्रेरी डिफ़ाइन कर दी है। उसके बाद डिले की एक लाइब्रेरी ऐड कर दी है। ये स्टैंडर्ड लाइब्रेरी है, स्टैंडर्ड लाइब्रेरी के फंक्शंस के लिए। और एक LCD की लाइब्रेरी हम लोगों ने ऐड करवा दी है। इसके बाद मैंने काफ़ी सारे फंक्शंस बना लिए, जैसे डिस्टेंस हो गया, टेम्परेचर हो गया, फिर मोटर की स्पीड्स के लिए फंक्शन है, PWM कंट्रोल के लिए, टाइमर्स ऑन करवाने के लिए 2 टाइमर्स मैंने यूज़ किए हैं। अब मैं फंक्शंस के बारे में एक्सप्लेन करना शुरू करता हूँ। सबसे पहले हम लोगों ने एक इंटीजर वैल्यू बना ली अंडर द नेम ऑफ v, और फिर हम लोगों ने एक बना लिया करैक्टर, मतलब स्ट्रिंग हमने बनाई थी और उसके लिए मैंने करैक्टर एरे बना ली। अब बेसिकली हो क्या रहा है कि हम लोगों ने एक ADC इनेबल कराया, ADC 5 फॉर डिस्टेंस। ओह सॉरी, मैंने यहाँ पर ADC 4 लिखना था क्योंकि ADC 4 का मार्क्स है, मैंने कमेंट थोड़ा गलत कर दिया। ओके, तो इसमें होता है कि डेटा शीट अगर देखें तो उसमें डेटा शीट में ये था कि अगर हम लोग AD max में max 2 जो है उसको 1 करवा दें और बाकी के 2 max जो हैं उनको 0 करवा दें,
तो हमारा ADC4 इनेबल हो जाता है। और रेफरेंस सेट को तो हमने ऑब्वियसली 1 करवाना ही करवाना है। इसके बाद ये बेसिक ADC इनेबल है या फिर इंटरप्ट इनेबल है या SC वगैरह इस तरह चीज़ें होंगी, स्टार्ट कन्वर्जन वगैरह, इन सबको तो इनेबल कराना ही कराना होता है। इसकी भी तो मतलब ADC प्रॉपर काम कर नहीं सकती अपना। अब यहाँ पर मैं वेट कर रहा हूँ उस वक्त तक जब तक के कन्वर्जन कंप्लीट नहीं हो जाती ADC में। ADC में जैसे कन्वर्जन कंप्लीट होगी मैं उसे रीड करूँगा, V में के अंदर स्टोर करवा दूँगा और फिर मैं V की वैल्यू जो रिटर्न करवा रहा हूँ डिस्टेंस में। ओके, तो उसके बाद बारी आ जाती है टेम्परेचर की। टेम्परेचर भी काफ़ी हद तक सेम है, इसके अंदर भी मैंने V किया और वैल्यू करवाई और फिर टेम्परेचर रीड करवाया। हाँ, इसमें मैंने ADC जो है ADC 5 को सिलेक्ट किया क्योंकि एक ADC तो मैं ऑलरेडी यूज़ कर रहा हूँ और उस ADC में दोबारा रीडिंग नहीं ले सकता। सॉरी फॉर द पॉज, मुझे एक कॉल आ गई थी बीच में। तो हम लोग टेम्परेचर की बात कर रहे थे, इसमें मैंने बेसिकली ADC 5 यूज़ की हुई है और डेटा शीट से देखकर इसके मक्स मैंने सेट किए हैं। डेटा शीट में ये था कि अगर मक्स 2 और मक्स 0 का 1 हो दोनों तो ADC 5 का चैनल सेलेक्ट होता है। ADC में मुझे एक और इशू आ रहा था कि ADC एक वक्त में हम लोग एक साथ सेलेक्ट नहीं कर सकते तो उसके लिए मैंने 2 फंक्शंस अलग अलग बना दिए जिसमें मैंने दोनों को अलग अलग इनेबल कराया ADCs को और अलग अलग यूज़ कर लिया वैल्यू के लिए। इसकी वैल्यू भी मैंने सेम जैसे डिस्टेंस की वैल्यू वैसे ही ली है, बस इसमें मैपिंग का थोड़ा सा डिफरेंस है उस डिस्टेंस की मैपिंग के हिसाब से, और वो मैं ऑलरेडी उसमें PDF में एक्सप्लेन कर चुका हूँ और वो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही एक्सप्लेन किया पार्ट। सेम फिर हम लोग रिटर्न वैल्यू करवा देते हैं जो वैल्यू हम लोगों ने रीड की होती है। इसके बाद हम लोग आते हैं टाइमर 0 इनिशियलाइज़ कराने पे। हम लोगों ने क्योंकि 2 PWMs यूज़ करनी है तो मैंने एक PWM जो है वो टाइमर 0A से यूज़ की है और दूसरी जो है वो टाइमर 2A से यूज़ की है। सो टाइमर 0A की जो पिन होती है वो होती है D6 PD6। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर एक तो WGM1 को इनेबल कराया, WGM0 को इनेबल कराया और फिर क्योंकि मुझे प्री स्केलिंग नहीं चाहिए थी तो मैंने प्री स्केलिंग नहीं कराई चिप सेलेक्ट 00 करके। इसके बाद बारी आ जाती है मोटर की स्पीड कंट्रोल पे। तो आउटपुट कंपेयर रजिस्टर जो है इसका टाइमर 0 का, उस टाइमर 0A का, तो उसको मैंने बेसिकली एक वैल्यू देनी है जो मैंने ड्यूटी सीरीज का नाम रखती है क्योंकि हम लोगों ने लैब 9 में भी ड्यूटी सीरीज नाम से उसको पढ़ा था। ये एक वेरिएबल है, इसको आप चेंज कर सकते हैं। इट कैन वेरी फ्रॉम टाइम टू टाइम एंड प्लेस टू प्लेस डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशंस। उसके बाद हम लोगों ने टाइमर 2 के भी उसी तरह इनेबल करा दिया, WGM वगैरह कॉम 2A1 इस तरह करके ये भी इनेबल हो गया और इसकी भी प्री स्केलिंग मुझे नहीं चाहिए थी तो मैंने प्री स्केलिंग नहीं कराई, चिप सेलेक्ट 20 को इनेबल करा के। और इसके भी आउटपुट कंपेयर रजिस्टर पर मैंने ड्यूटी साइकिल की वैल्यू दे दी है, मतलब जितना बेसिकली एक इनपुट, ये एक आर्ग्यूमेंट पे उसको हम लोग दे रहे हैं और आर्ग्यूमेंट जो है उसको रीड करके फिर आगे काम करेगा। अब फॉरवर्ड की कंडीशन पे आ जाते हैं क्योंकि हम लोगों ने अपने रोबोट को फॉरवर्ड लेकर जाना है और रिवर्स में भी लेकर जाना है। फॉरवर्ड की कंडीशन में क्योंकि बैटरीज बहुत ज़्यादा जल्दी ड्रेन होती थी इसलिए मेरा रोबोट जो है वो ऑन एरिना, उसको ज़्यादा पावर सप्लाई की ज़रूरत थी। मैंने उसको फिर जो स्पीड दी है वो 200 आउट ऑफ, एक मोटर को 200 आउट ऑफ 255 और दूसरी को 235 आउट ऑफ 255 दी है, जबकि लेफ़्ट और राइट के लिए मैंने 180 और 160 तक की ऑलमोस्ट यूज़ की हैं। दोनों मोटर्स ऑन रियल ग्राउंड्स जो हैं उनकी PWM भी मैच, वो टॉर्क भी मैच नहीं कर रहा था, रिवर्स टॉर्क जो होता है, तो इस वजह से मैंने इसको थोड़ा मतलब 180 और 255 रखा हुआ है। ओके, सो स्टॉपिंग कंडीशन इज़ दैट कि हम लोग दोनों इनेबल्स जो हैं उनको 0 करवा देते हैं। तो मैंने दोनों इनेबल्स जो हैं उनको यहाँ पे 0 कराया हुआ है ताकि मोटर को अगर कोई एरर से भी सिग्नल रिसीव हो रहे सिग्नल पिन पे तो भी उसकी स्पीड जो है वो 0 ही है। ओके,
तो अब हम लोग आ जाते हैं मेन वॉइड के अंदर। मेन वॉइड के अंदर सबसे पहले तो मैंने कुछ पिंस थी जिनको इनिशलाइज़ कराना था डी पोर्ट की। ये सिर्फ इसलिए मैंने इनिशलाइज करें 2, 3, 4 और 5 क्योंकि ये सिग्नल पिंस हैं फॉर गिविंग हाई एंड लो ऑन द L298 मॉड्यूल। उसके बाद मैंने टाइमर 0 को इनिशलाइज़ करा लिया, टाइमर 1 को, टाइमर 2 को इनिशलाइज़ करा लिया। फिर DDR-B जो है पोर्ट B, इसमें भी हमारा एक टाइमर की पिन लगी हुई थी, टाइमर 2 की पिन थी, उसके लिए मुझे इसको भी इनिशलाइज़ कराना पड़े, मैंने इसको भी इनिशलाइज़ करा लिया। उसके बाद मैंने LCD मॉड्यूल जो उसको स्टार्ट करवाया यूजिंग दिस फंक्शन LCD_in8। उसके बाद मैंने एक डिस्टेंस का वेरिएबल बना लिया और एक फिर कैरेक्टर अरे बना ली डिस्टेंस इन सेंटीमीटर के नाम से। फिर मैंने उसको टेम्परेचर सेंस करने के लिए इन V और कैरेक्टर स्ट्रिंग मतलब वैल्यू बना ली और इसके अंदर हम लोग उसमें को स्टोर करवाएंगे टेम्परेचर को। और ये मैंने कैरेक्टर वैल्यूज़ इसलिए बनवाई हैं क्योंकि अगर मैं कैरेक्टर स्ट्रिंग्स ना बनाता तो मैं LCD पर डिस्प्ले नहीं करा सकता था, क्योंकि LCD पर डिस्प्ले कराने के लिए हम लोगों को स्ट्रिंग देनी पड़ती है और स्ट्रिंग मैंने थ्रू कैरेक्टर अरे दी है। अब हम लोग अपनी मेन वाइल लूप के बारे में आज बात करते हैं। मेन वाइल लूप के अंदर एक अनसाइंड कैरेक्टर C=0 था। बेसिकली C मैंने 0 इसलिए इनिशलाइज़ करवाया क्योंकि इसके अंदर मैंने एक इनपुट कंपेयर करना है, मतलब हम लोग जो सेंसर से रीड करेंगे, पिन B पे सेंसर हमारे, तो वहाँ से जो रीड करेंगे हम लोग उसको हम लोग सबसे पहले तो मास्क कर लेंगे और मास्क करने के बाद उसको हम लोग स्टोर करवा लेंगे C के अंदर। C एक हमारा अनसाइंड कैरेक्टर है जो 0 to 255 या 0 to FF इन हेक्स फाइंड स्टोर करवा सकते हैं अपने पास। उसके बाद मैंने LCD पर बेसिकली कुछ डिस्प्ले करवा दिया डिस्टेंस, और उस जो डिस्टेंस हमारे पास आया था वो डिस्प्ले करा दिया। ओके, तो ITOA जो है इसका बेसिक काम ये है कि ये एक इंटीजर वैल्यू लेता है और उसको कैरेक्टर स्ट्रिंग में ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो कैरेक्टर में जब मतलब स्ट्रिंग में ट्रांसफ़र करना होता है तो हम लोगों को पता है कि इंटीजर जो है वो LCD डिस्प्ले नहीं कराती। तो मैंने ऐसा किया कि जो डिस्टेंस की वैल्यू हमारे पास आई है उसको मैंने उठाया, डिस्टेंस इन CM जो है ये हमारे पास एक स्ट्रिंग है और मैंने टाइप कास्टिंग करनी थी, मीन्स वन टाइप टू अनदर डेटा टाइप, उसको ट्रांसफ़र करना था। और ये जो 10 है ये बताता है कि हम लोगों की स्ट्रिंग की लेंथ कितनी है। तो स्ट्रिंग की लेंथ क्योंकि 10 हम लोगों ने रखी हुई थी तो मैंने 10 ही रख ली। 10 एक बहुत बड़ा नंबर है, इतने की हमें ज़रूरत नहीं थी लेकिन फिर भी मैंने कर लिया फॉर माई इज। फिर ये एक बेसिक डिस्प्ले सेंटीमीटर वाला पार्ट आ गया। ओके, अब हमारी मेन कंडीशन की बात होती है जो मतलब डिफ्रेंशिएट करती है कि हम लोगों के पास ऑब्स्टिकल है या नहीं है। तो ये कंडीशन इस तरह की है कि मेरे पास डिस्टेंस की जो वैल्यू आई है इन इंटीजर उसको मैंने कंपेयर कर लिया 15 के साथ। अगर तो डिस्टेंस हमारा जो रिसीव हुआ है वो 15 से कम है तो इट मीन्स कि हमें अब मूव नहीं करना, लेकिन अगर डिस्टेंस 15 से ज़्यादा है तो इसका मतलब हमें मूव करना है, मतलब बेसिक लाइन फॉलोअर के ऑपरेशंस में वो हमने परफॉर्म करने हैं। तो मैंने वही किया, अगर 15 से ज़्यादा है तो फिर टेम्परेचर भी डिस्प्ले करा दिया तो उसके बाद LCD को क्लियर भी कराया, फिर मूवमेंट्स मैंने करवाई। स्विच केस में गया, स्विच केस में ये था कि हमारे पास जो वैल्यू आती है बेस्ड अपॉन दैट हम लोग डिसाइड करेंगे हम लोगों ने राइट जाना है, लेफ़्ट जाना है या स्टॉप करना है। अगर केस 0-0 है मतलब कोई इनपुट रिसीव नहीं हुई तो हम लोग स्टॉप कर जाएंगे। अगर हमारे पास इनपुट 0-0-1 है तो हम लोगों को लेफ़्ट मूव करना था, हम लोग लेफ़्ट मूव करेंगे। अगर हमारे पास ये केस था कि 0-1-1 आ जाए तो इसका मतलब हम लोगों को दोबारा से लेफ़्ट जाना है, ये भी लेफ़्ट की कंडीशन थी। फिर हम लोगों ने ये देखा कि अगर 0-1-0 आ जाए इसका मतलब है कि मिडिल सेंसर एक्टिवेटेड है और बाकी के दोनों पे ऑब्स्टिकल वो लाइन नहीं मिल रही हमें, तो हम लोगों को फॉरवर्ड जाना था, उसके लिए मैंने फॉरवर्ड की कंडीशन डाल दी। इसके अलावा अगर तीनों सेंसर्स पे 1 आ जाए मीन्स 1-1-1 तो हम लोग स्टॉप कर देंगे
सिग्नल ज़ीरो हो गए और हमारी कंडीशन स्टॉप हो जाएगी यहाँ पे। इसके बाद राइट की कंडीशंस आ जाती हैं। अगर हमारे पास 0 1 0 आ जाए, सॉरी 1 0 0 आ जाए, तो इसका मतलब है हम लोगों ने राइट मूव करना है, क्योंकि हमारा राइट सेंसर कुछ रीड कर रहा है। तो हम लोग फिर पोर्ट डी पर 0x10 दे के राइट मूव कर जाएंगे। और अगर हमारे पास ये हो जाए कि 0x06 आ जाए, मीन्स के ये भी एक राइट कंडीशन बनती है। तो 1 1 0 आ जाए तो हम लोग फिर राइट मूव कर जाएंगे दोबारा से। अब इसके बाद वो एल्स कंडीशन है। ये एल्स कंडीशन उससे रिलेटेड है कि अगर हमारा डिस्टेंस जो है वो 15 से कम हो गया, तो उसमें यह कि हम लोग सबसे पहले तो एलसीडी पर डिस्प्ले कराएंगे। मैं रुक रहा हूँ इस जगह से, एलसीडी पर डिस्प्ले करा दिया, मैं रुक रहा हूँ। और फिर मैंने वाकई में रोबोट को रोक भी दिए, मतलब सिग्नल भी ज़ीरो कर दिए और स्टॉप की कंडीशन भी अप्लाई कर दी। इसमें मैं थोड़ा सा डिले दिया ताकि प्रॉपरली डिस्प्ले हो सके, और फिर मैंने एलसीडी डिस्प्ले करा दी दोबारा से। और मैं दोबारा से फिर वाइल 1 में जाता हूँ जब, तो वापस मैं ये देखूँगा कि अब रोबोट चल रहा है, मतलब कि क्या कंडीशंस चेंज हुई हैं कुछ या नहीं हुई। और उन कंडीशंस की बेस पे मैं अगला डिसीजन लूँगा। जब तक मेरे ऑब्स्टिकल जो मैं हटाता नहीं हूँ खुद, या फिर ऑब्स्टिकल गुजर नहीं जाता वहाँ से, अगर मूविंग ऑब्स्टिकल है तो तब तक मेरा रोबोट पॉज करके रखेगा। अब टेम्परेचर वगैरह मैंने मेरे हाल से वीडियो के स्टार्ट में सही तरह नहीं दिखाया था चेंज करवा के, तो वो मैं चेंज करा के दिखा देता हूँ। सिमुलेट हो गया। डिस्टेंस 17 सेंटीमीटर, टेम्परेचर 29 डिग्री सेल्सियस। ये सेल्सियस में डिस्प्ले नहीं कराया, मैं करा सकता हूँ लेकिन अब दिल नहीं मेरा कराने का। तो टेम्परेचर थोड़ा कम करके देख लेते हैं क्या होता है। 28 डिग्रीज़ पे सही है, 27 डिग्रीज़ ठीक हो गया, 28 29 हो जाओ, 30 हो जाओ, बस ठीक है। टेम्परेचर भी ठीक चल रहा है। डिस्टेंस को थोड़ा ज़्यादा करके देख लेते हैं कहाँ तक जाता है। डिस्टेंस भी ऊपर तक जा रहा है, कम करके देख लेते हैं डिस्टेंस कम कितना होता है। डिस्टेंस कम भी हो रहा है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस प्रेजेंटेशन। मेरे हाल से मैंने सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया। अगर फिर भी कोई चीज़ मिसिंग हो तो अब मैं क्या कर सकता हूँ। अब तो लास्ट डे सबमिशन का, और अभी वीडियो अपलोड भी करनी है। सो टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड हैव अ नाइस डे।